हेलो फ्रेंड। जैसा कि वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, इंडिया की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और सैटरडे संडे को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच होने जा रहा है। होपफुली इंडिया विल विन दिस टाइम। अभी तक जिस तरह से वर्ल्ड कप जो है, ये वर्ल्ड कप का जो इवेंट हुआ है, उससे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में काफ़ी लेसन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में इंग्लैंड की टीम जो है वर्ल्ड कप की चैंपियन थी, लेकिन 2023 में वही इंग्लैंड टीम का जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज रहा। उनके साथ जो भी एक्सपेक्टेशन थी उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। इनफैक्ट बहुत सारी टीमों से भी उन्होंने खराब प्रदर्शन दिया है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 जो इंग्लैंड की जो टीम है उसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो 2019 के प्लेइंग 11 में या 2019 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे। फिर भी उनका प्रदर्शन जो है इस 2023 के वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं रहा। इस परफॉर्मेंस ड्रॉप का बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे प्लेयर की एज में पहले से ज़्यादा काफ़ी एजेड हो गए, उनके पास लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया और लैक ऑफ कमिटमेंट भी हो गया। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिससे जो परफॉर्मेंस 2019 में जो इनका परफॉर्मेंस था वो 2023 में कंटिन्यू नहीं रह सका। अगर हम इंग्लैंड टीम को एक स्टॉक की तरह ट्रीट करें तो 2019 में इंग्लैंड की जो स्टॉक जो था, ये जो स्टॉक जो इंग्लैंड टीम को जो हमने माना है वो टॉप परफॉर्मर था, क्योंकि इंग्लैंड टीम उस समय वर्ल्ड कप विनर थी। लेकिन 2023 में यही परफॉर्मेंस उनका काफ़ी बिलो एवरेज रहा, यानी कि स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा। तो इस ये जो परफॉर्मेंस में इंग्लैंड के जो परफॉर्मेंस में लास्ट 4 ईयर में जो गिरावट आई, उससे हम 2 बड़े इन्वेस्टमेंट लेसन ले सकते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस विल नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट हो। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट लेसन हम ले सकते हैं वो ये है कि आप अपने टीम को टाइम टू टाइम रिव्यू करिए। आप अपने स्टॉक को टाइम टू टाइम रिव्यू करिए, ताकि आपका जो टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो या फिर स्टॉक का भी परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो 2 चीज़ आपका जो इंग्लैंड के जो परफॉर्मेंस है, जो पता लगे, 2 लेसन हम ले सकते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक, प्लस वी शुड रिव्यू आवर स्टॉक फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर वेल्थ। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन करते समय हम किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे, या फिर कैसे हम किसी स्टॉक को सेलेक्ट करें जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो पूरा हो सके। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा। आपको स्टॉक मार्केट के सारे टर्म को समझना होगा, उसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है उसको भी समझना होगा। कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानकारी रखनी होगी, उसके उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा। प्लस वो सारे फैक्टर जो किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले तो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो, ना कि किसी र्यूमर के बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा वेस्ट करें, ताकि वो किसी शेयर में र्यूमर के बेसिस में इन्वेस्ट कर लें और बाद में उसी शेयर में इन्वेस्ट करने से आपको काफ़ी नुकसान हो। तो इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करते समय आपको 2 तरह के इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए। पहला जो कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसको आप गैदर कीजिए, और दूसरा जो कंपनी जिस एनवायरनमेंट में काम कर रही है और जो कंपनी के परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रही है,
उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों के बेसिस पे ही आप जो है किसी भी स्टेप का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो कंपनी स्पेसिफिक है उसका मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। कंपनी स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ कंपनी का आप लास्ट ईयर सेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद उस ये चेक कर सकते हैं कि उसकी प्रॉफ़िट कितनी है और इसी कंपनी का जो फ्यूचर में सेल होने की क्या प्रोजेक्शन है, उसके प्रॉफ़िट के क्या प्रोजेक्शन है, इसको आप देख सकते हैं। और नॉट ओनली दिस कंपनी, आप ये भी देख सकते हैं कि इसी टाइप की कंपनी, सिमिलर नेचर की कंपनी है, वो कैसे ग्रोथ कर रही है, उनका सेल्स क्या है, उनकी प्रॉफ़िट मार्जिन क्या है और ये जो है कौन-सी कंपनी जो है बेहतर है, इस तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इस तरह की कंपनी में इस तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये एक आप परफॉर्मेंस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देख सकते हैं। इस तरह से एक कंपैरिज़न आप कर सकते हैं। उसी के साथ सबसे जो कॉमन चीज़ है जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में हेल्प करती है, वो है पीई रेशियो। पी रेशियो क्या होता है कि ये एक इंडिकेटर होता है कि आपको ₹1 अर्निंग करने के लिए आप कितने पैसे पे करने के लिए पे करते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज़ किसी स्टॉक की वैल्यू जो स्टॉक का जो प्राइस है ₹100 है और इस पे जो एनुअल रिटर्न है वो आपको ₹10 मिल जाता है, ठीक है? तो आपने ₹10 अर्निंग करने के लिए ₹100 का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि आपने कितने टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इसी रेशियो को जो कहते हैं वो प्राइस अर्निंग रेशियो करते हैं। इस केस में 100 आपका प्राइस है, 10 आपकी अर्निंग है, तो 100 अपॉन 10 माइनस आप 10 टाइम्स प्राइस के पे करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप पीयू किसी भी कंपनी का पीई रेशियो निकाल लीजिए। इस पीई रेशियो को आप सिमिलर इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कंपेयर कीजिए और जो बेहतर हो उसको आप सेलेक्ट कीजिए। थर्ड जो आप थर्ड जो अ, चीज़ों थर्ड केस में आप कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो कंपनी को रन कर रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कंपनी को रन कर रही है, वो एक कैपेबल मैनेजमेंट है और वो रिसोर्सफुल मैनेजमेंट मैनेजमेंट है। प्लस उनके पास जो मार्केट में नई-नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, उसको ग्रैब करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट फ्यूचर प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए तैयार है, नई-नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है या नई-नई जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी आ रही है या उसको वो ग्रैब करें, तो ताकि कंपनी का जो है वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन हो सके और से जो स्टेक होल्डर हैं, उनका भी वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन हो सके। तो आप ये 2-3 एग्ज़ाम्पल मैंने इंटरनल कंपनी स्पेसिफिक चीज़ है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं व्हाइल सेलेक्टिंग एन स्टॉक। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल आपको एक जस्ट इंडिकेशन की तरफ आपको बता दिया। जिससे आपको क्या है कि आप इंडिपेंडेंटली आप जो है किसी भी स्टॉक को रिव्यू कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी कंपनी स्पेसिफिक जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब ऐसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है जो इस कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं। अब डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, वो इंडस्ट्री का फ्यूचर है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि फ्यूचर में डीज़ल कारें जो है पेट्रोल की कारें, जिसकी डिमांड कम तो होगी जिसकी डिमांड फ्यूचर में होगी कि नहीं होगी। तो अगर फ्यूचर में इन इन कारों की डिमांड या पैसेंजर व्हीकल या किसी भी ऑटोमोबाइल में का जो डिमांड फ्यूचर में है, वो वो है कि नहीं है, उसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल, डीज़ल के प्राइस काफ़ी हाई हो रहे हैं, ठीक है? तो आप उसका पहले आप ये देखें जिस इंडस्ट्री स्पेसिफ़िक आप जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री कैसे वर्क करेगी फ्यूचर में। ये वन ऑफ द इंडिकेटर हो गया जो कि इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट कर सकती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि वो इंडियन जो जिस इकॉनमी में आप वर्क कर रहे हैं जिस इकॉनमी में आप वर्क कर रहे हैं अ, उसकी पोज़ीशन क्या है? इकॉनमी रिसेशन में तो नहीं जा रही है, इकॉनमी में बूम है, तो क्या बूम में जा रही है? इस तरह से आप इसको जो है इकॉनमी का कंडीशन को भी आप
जज कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। तो प्लस तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप जो किसी स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं। अब आपको मैंने एक एक स्टॉक को चुनाव करने के लिए ये सब क्राइटेरिया आपको बताया, जिसके बेसिस पे आप जो है कोई एक स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है मल्टीपल सेक्टर के मल्टीपल स्टॉक को आप एनालाइज कीजिए और उस उनमें से जो बेहतर है उनको अ, उनको अपने लिस्ट में अपना एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो भी आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो इन सब स्टॉक में लगाएं। जिससे क्या हो जाएगा, आपका एक बेटर पोर्टफोलियो बन जाएगा और आप जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट का है मैक्सिमम अपना वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट से आप मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन अपने लिए कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है तो आप कई सारे सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क को भी कवर अप कर सकते हैं, ताकि मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव हो, आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस वे में परफॉर्म करता रहे। इसमें ना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो और आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेट किया है वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। और अपने इस पोर्टफोलियो को केवल टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना है। इंग्लैंड की तरह टीम नहीं करना है, इंग्लैंड की जो टीम है उसी की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है उसको सेम टीम आप सेम सेम स्टॉक अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको आप चेंज भी करते रहिए। फॉर एग्जांपल, अगर जो 2019 की इंग्लैंड की टीम है उसको छोड़कर आप 2023 की इंडिया की टीम में इन्वेस्ट करें, जिससे आपका जो है बेटर रिटर्न मिल सके, आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रह सके और अपने आप वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। होपफुली आपको यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। और होपफुली कि कल इंडिया ज़रूर वर्ल्ड कप जीते। वी प्रे फॉर दैट। थैंक्स वेरी मच।